नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज की इस क्लास में आप सीखेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन के बाद हम लोग एग्जांपल देते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन डबल बॉन्ड CO और कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH। इसका जब स्ट्रक्चर खींचेंगे तो इस तरह से जो है ये एल्डिहाइड दिखता है। कीटोन डाइवेलेंट है। ये हमने रफ डायग्राम जो है स्ट्रक्चर का ड्रॉ किया है। इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी खींच दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग चलते हैं आगे, एक एक करके देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? एल्डिहाइड किसको बोल सकते हैं आप? जब अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से या बेंजीन रिंग से एक H को हटाते हैं और सिंगल बॉन्ड CHO को ऐड करते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO को ऐड कर देते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। कैसे? एक एग्जांपल मैं अल्केन में आपको दिखाऊंगा। CnH2n+2 से अल्केन था, एक H के निकल जाने से सिंगल बॉन्ड CHO को आपने ऐड कर दिया और इस तरह से CnH2n+1 हो गया, +2 के बदले +1 और यहाँ पर हमने CHO लगा दिया। ठीक है, ये क्या था? अल्केन। ठीक है, यहाँ पर नाम के अंत से E को हटाना है और अल लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा? अल्केनल। ओके, तो पहले आप मास्टर फार्मूला इसका सीखिए। एल्डिहाइड के लिए कैसे करते हैं? अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, नाम के अंत से E को हटाना है और अल को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा? अल्केनल, अल्कीनल और अल्काइनल, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो बनता है वो कैसे बनता है? पहले आपको फार्मूला होता था CnH2n+1, यहाँ पर CHO। ये क्या है? अल्केनल। क्या है? अल्केनल। CnH2n-1 CHO, ये क्या होगा? अल्कीनल। और CnH2n यहाँ पर क्या होगा? -3 ले लेते हैं अल्काइनल के लिए, अल्काइनल। ओके, तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ जब भी लगाइएगा 0 से लगाइएगा और इस दोनों के लिए n की वैल्यू आप कहाँ से लगा सकते हैं? यहाँ पर इसके लिए भी 2 लगेगा और इसके लिए भी क्या लगेगा? 2 लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1 देते हैं तो 1 देते ही ये CS3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे इसको। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसको चेक करेंगे एक एक करके। अभी आपने देखा एक H अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से मैं हटा रहा था और सिंगल बॉन्ड CHO को ऐड कर रहा था। तो डिफिनेशन क्या हो सकता है? Whenever one H atom replaced by single bond CHO, whenever one H atom replaced from alkene by single bond CHO, the compound is formed, new compound is formed, it is called aldehydes, है ना। तो aldehyde में क्या होता है कि अगर CnH2n प्लस कितना है? 2, ये क्या है? अल्केन है। सिंगल बॉन्ड H यहाँ से हटाना है, सिंगल बॉन्ड CHO को बॉन्डेड कर दिया तो CnH2n+1 और CHO हो गया। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ 0 लेने के लिए मैंने कहा है, यहाँ n की वैल्यू 1 लिखिए। पहले मैं 1 वाला सॉल्व करता हूँ, आसानी होगी समझने में। यहाँ पर CH4 मिलता है, क्या मिलता है? मीथेन। यहाँ से एक H को रिप्लेस करते हैं और सिंगल बॉन्ड CHO यहाँ पर बॉन्डेड करना है तो क्या होगा? CH3CHO। ठीक है, अब ये मीथेनल है, यहाँ क्या हो जाएगा? इथेन। E को हटाना है और क्या लगाना है? अल लगाना है, इथेनल हो जाएगा। इसी को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन होता तो इसको एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड, सॉरी, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर इथेनल तो लिख दिया और इसी को क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। ओके, कार्बन 2 हो गया इसलिए एसिटल। फॉर्मल्डिहाइड ऊपर मिलने वाला है, कैसे होगा? यहाँ पर CnH2n+2 था, है ना।
तो यहाँ पर ये देखना है कि 0 हमने ले लिया, तो n की वैल्यू हमने क्या लिया 0, है ना, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, n की वैल्यू क्या लिया 0, 2 n का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 हो गया। और ये जो है यहाँ से हमने एक H को रिप्लेस किया, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CHO को ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप सोचिए C0 का मतलब क्या है, C है ही नहीं, हटा दिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 का मतलब कितना होता है 0, और 0 प्लस 2 कितना होता है 2, H कितना है 2, H कितना है 2, तो यहाँ पर जो है H2 है, H2 से एक H को आपने रिप्लेस कर लिया, कितना H बचा 1, और यहाँ पर CHO जो नीचे मैंने बताया था, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, वो ये फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन के लिए, है ना, इसी को बोलते हैं मीथेन, ई हटाया अल लगाया मिथेनल, और इसी का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अब आप सीख चुके होंगे कि जब अल्केन अल्कीन अल्काइन से एक H को रिप्लेस करते हैं और वहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO को ऐड करते हैं, या एक H एटम रिप्लेस होता है अल्डिहाइड ग्रुप के द्वारा, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड का कंपाउंड बोलते हैं। इसके एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, इस तरह से आगे जो है बनते जाएगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड कंप्लीट होता है। और एल्डिहाइड में जो है हम लोग बेंजीन रिंग में भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। बेंजीन रिंग से एक कार्बन पर जो है ये बॉन्डेड हो जाएगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। कितना था मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, C6 कितना है, C6 कितना है, C6H6, है ना। एक H को आपने रिप्लेस कर दिया और सिंगल बॉन्ड CHO को ऐड कर दिया। बोलिए, तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन का एल्डिहाइड बन के रेडी है CHO। ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आगे सीखेंगे। आगे हम लोग नोमेनक्लेचर में बहुत कुछ बताने वाले हैं। अब बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग का भी देखेंगे, अलग अलग टाइप, कहाँ से H हटता है, क्या बनता है। फिलहाल जो है हम लोग कीटोन पे चलते हैं, और ये अगले वीडियो में हम सेपरेट करके इसको बताएंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। चलिए कीटोन पे चलते हैं। कीटोन, कीटोन आपने देखा है, ठीक है। कीटोन में आपने क्या देखा, इस तरह से, है ना। ये डाइवैलेंट है, बिल्कुल है। तो कीटोन में क्या होगा, CnH2n+1 और CnH2n+1, है ना। फॉर्मूला क्या है, अल्केन से, अल्कीन से और अल्काइन से, है ना। ई को हटाना है और सफिक्स ओन को ऐड करना है, तो क्या होगा, अल्केनोन, अल्कीन ओन, अल्काइनोन। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्केन अल्कीन अल्काइन से ई को हटा करके ओन कर दिया है। नोमेनक्लेचर में आपको डिटेल्स आपको बताऊंगा, सिर्फ हमें डिफिनेशन चाहिए। तो कीटोन किसको बोलते हैं, कीटोन तो डाइवैलेंट है। जब अल्केन से, अल्कीन और अल्काइन से एक H एटम को हटाते हैं और CO ग्रुप को बॉन्डेड करते हैं कीटोन ग्रुप को, तो ऐसे कंपाउंड को कीटोन बोलते हैं। जैसे डाई अल्काइल कीटोन, इसका नाम क्या है, डाई अल्काइल कीटोन, है ना। अगर N की वैल्यू देते हैं 1, किसके लिए, R के लिए, और किसके लिए, R' के लिए, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ मिथाइल, बीच में CO और यहाँ पर CH3, तो क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन होगा। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। कैसे होंगे, N की वैल्यू हम वहाँ 1 ले सकते हैं और N की वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो यहाँ ये R के लिए और R' के लिए मान सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CU हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 हो गया। तो क्या होगा, इथाइल, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। इस तरह से कीटोन जो है कंप्लीट हो चुका है। अल्कीन अल्कीन अल्काइन में हमने फार्मूला लिख दिया है और आप इसको बना सकते हैं। तो कीटोन आपको समझ में आ गया कि जब अल्केन अल्कीन अल्काइन से क्या करते हैं, एक H को हटाते हैं, एक H एक तरफ, एक H दूसरे तरफ, है ना, तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, कीटोन का बनेगा। तो इसको धीरे धीरे बनाइए, लंबा प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये अच्छा रहेगा, नॉलेज कंसेप्ट बढ़ेगा। और बाकी जो इसका डिटेल्स है वो नोमेनक्लेचर में सेपरेटली हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए सिर्फ डिफिनेशन समझिए। डिफिनेशन के बाद जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, ये भी मोनोवैलेंट बॉन्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है,
मोनोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सिंगल बॉन्ड COH, ठीक है। अब अल्केन एल्कीन अल्काइन से क्या करते हैं, एक H को हटाते हैं, नाम के अंत से किसको हटाते हैं, E को लगाते हैं और ऐड करते हैं OIC ओइक एसिड एसिड। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्या ऐड करना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड COH। इस तरह से अल्केन एल्कीन अल्काइन में, ठीक है। हम यहाँ पर पहले नाम नोमेनक्लेचर के अल्क एन, ई को हटाया, क्या लगाया, ओइक एसिड, अल्क एन ओइक एसिड हो गया, अल्क इन ओइक एसिड, और यहाँ पर क्या होगा, अल्क आइन नोइक एसिड। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि अल्केन एल्कीन अल्काइन के अंत से किसको हटाया, ई को हटाया, ई को हटाया, ई को हटाया, ठीक है। फॉर्मूले से किसको हटाएंगे, H को हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे, सिंगल बॉन्ड CHO। तो अल्केन अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ CnH2n+2 से अल्केन हुआ करता था, ठीक है। एक H के चले जाने से +2 के बदले +1 होगा और यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, है ना। ये है अल्केन ओइक एसिड। यहाँ पर देखिए CnH2n से अल्कीन था, एक H के चले जाने से -1 और COH, ये क्या हो जाएगा, अल्काइनोइक एसिड, है ना। ये अल्केनोइक, ये अल्कीन, ये क्या हो जाएगा, अल्कीनोइक एसिड। और यहाँ पर जो है CnH2n-3, ये क्या हो जाएगा, अल्काइनोइक एसिड, ठीक है। अल्केनोइक एसिड, अल्कीनोइक एसिड, अल्काइनोइक एसिड, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप जो है सीरीज में हम करवाएंगे नोमेनक्लेचर में। तो आपने हाइड्रो, यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें आपने सीखा है सब जगह हाइड्रोजन को हटते हुए देखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हटने से और किसको ऐड किया, पहली बार अल्डिहाइड को ऐड किया था CHO को, दूसरी बार कीटोन CO को ऐड किया था और तीसरी बार कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और बना लिया कंपाउंड, है ना, किसके, अल्डिहाइड के, कीटोन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कार्बोक्सिलिक, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड अल्केनोइक एसिड, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। डिफिनेशन खत्म हुए, डिफिनेशन आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन एवर वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड CHO इट इज कॉल्ड कंपाउंड्स ऑफ कीटोन। व्हेन एवर वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय कीटोन ग्रुप इट इज कॉल्ड कंपाउंड्स ऑफ कीटोन, क्योंकि कीटोन जब भी कनेक्ट होगा दोनों डिफरेंट अल्काइल दोनों तरफ होने ही चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, वैसे कंपाउंड कैसे बनता है ये, जब कार्बोक्सी ग्रुप जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसके पोजीशन पे चला जाता है और किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ही बॉन्डेड हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थैंक यू, मेरे वीडियो पे बने रहिए, आगे हम और भी सिखाएंगे और आगे हम लोग जो करेंगे वो क्लासिफिकेशन पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वेट कीजिए मेरे वीडियो का। थैंक यू।